जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको भी भेज दिया जाए। जितना वीजा में आया उसका तो डेटा आपके पास है, जो विदाउट वीजा है। इंडियन गवर्नमेंट को उसको एक अच्छा से अच्छा कदम उठाना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। इवन जो इजराइल जो किया गाजा के साथ वैसे ही करना चाहिए, धुआं धुआं कर देना चाहिए, एकदम बर्बाद कर देना चाहिए पाकिस्तान को। पहलगाम एक खूबसूरत वादी, लेकिन ये खूबसूरत वादी अब एक दर्दनाक हादसे से जुड़ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में, जिसे हर भारतीय का खून खौल उठा है। आखिर भारत कब तक चुप रहेगा? लेकिन अब सरकार ने भी इस आतंकी हमले के खिलाफ अहम फैसले ले लिए हैं, जिसका इंतजार हर देशभक्त कई सालों से कर रहा था। हाल ही में सीसीएस के आपातकालीन बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम है सिंधु जल समझौता। और इसी सिलसिले में आज हम निकले हैं जमशेदपुर के सड़कों पे और जानेंगे जमशेदपुर वासियों से इस आतंक के बारे में और इस आतंक के खिलाफ उनकी राय, उनका गुस्सा और उनका दर्द। देखिए, सबसे पहला काम तो है कि जो हुआ वो गलत हुआ। पाकिस्तान को एकदम, जैसे आप देखे थे जो इजराइल जो किया गाजा के साथ वैसे ही करना चाहिए, धुआं धुआं कर देना चाहिए, एकदम बर्बाद कर देना चाहिए पाकिस्तान को। ये जो बार बार का तमाशा हर 2 साल में है, ये अब खत्म कर। सरकार क्या, हम लोग आलू प्याज के लिए बनाए मोदी जी को? हम लोग बनाए हैं उनको कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। जहाँ देखिए, बंगाल देखिए, वहाँ पे आप पाकिस्तान देखिए, जब ये क्या पानी बंद करने से कुछ होगा? तो आपको क्या लगता है कि पानी सिंधु जो जल नहीं, ये सब गलत कदम, ये सब करे कोई फायदा, वो लोग को एकदम खत्म कर देना। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? रफेल उफेल खरीदो, सबका यूज करे, उड़ा दे जाके, खत्म करे वो सब कहानी। तो आप चाहते हैं कि मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक हो, छुपा छुपी नहीं कि रात को गए मार के आ गए। अब एकदम हाईलाइट रहना चाहिए कि आप करने के पहले 100 बार सोचे। तो आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान से रिश्ता खत्म कर देना? वो लोग को खत्म कर देना, रिश्ता क्या खत्म, पाकिस्तान खत्म। ठीक है। तो मैम देखिए, इसमें क्या है ना कि पाकिस्तान से या टेररिस्ट, इंडिया हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता मैम, सब में इंसानियत होता है, ठीक है ना। लेकिन टेररिस्ट जो है उसके लिए कोई इंसानियत नहीं है। कुछ भी वो लोग का धर्म या जात से मतलब नहीं होता वो लोगों का। वो लोग, सिंपल सा बात है, वो लोग को सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है कि मर्डर करना, ये करना, टेररिस्ट मतलब आतंक फैलाना। तो उससे दोस्ती कर नहीं सकते हैं आप, उसको डायरेक्ट उसका सफाया करना, ठीक है ना। तो एज अ इंस्ट्रक्टर, मैं ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट को उसको एक अच्छा से अच्छा कदम उठाना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। इवन हमारे वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्री है, उन लोगों को सबको एकजुट होकर एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ, क्योंकि एक अच्छा समाज बने और ताकि ये सब घटना, ये जो घटना हुई है, वो से घटना दोबारा हमारे कंट्री में, इवन हमारे वर्ल्ड में कहीं भी ना हो पाए। तो जो सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई है, तो क्या इससे भारत के लिए कितना फायदेमंद है? क्या इससे आतंकवाद पर कुछ रोक होगा या पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा? देखिए मैम, इसमें ये बड़े गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नियम है, ये रोक है, ये कुछ सोच समझ के लगाए हैं। वो लोग हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ डिसीजन ले रही है, उससे पीछे बहुत सा मेन कारण होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट डिसीजन लिए हैं। तो वो सब बड़े बड़े डिसीजन के लिए हमें गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हम लोग को जस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले, जो भी बेस्ट रहे हमारे एज अ पब्लिक, हमारे लिए वो बेस्ट डिसीजन। का एक्शन तो सही है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए एक तरह से तो पानी रोकना उन लोगों का और पाकिस्तानी को बाहर भेजना, ये सब से पाकिस्तान में खलबली तो हुई है जी। और बाकी रहा ये एक्शन का, तो ये एक्शन ये भी हो सकता है कि कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप हो जो कि हिंदू और मुस्लिम में सद्भाव ना बना रहे, उसके लिए ऐसा कोई प्रयास किया हो कि मुस्लिम्स को ही बचाएं और हिंदूज को मारें। तो हो सकता है ये एक टारगेट प्लान हो कि हमारे देश में शांति और सहिष्णुता बनी ना रहे। दैट्स ऑल, यही मुझे फील होता है। जो सीसीएस बैठक में फैसला हुई थी कि 1 मई से पहले जितने भी इंडियंस है पाकिस्तान में, वो वापस आ जाना चाहिए, तो ये क्या जल्दीबाजी है या ठीक? कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको भी भेज दिया जाए।
बांग्लादेश को अगर सफाई किया जाए, सॉरी अपना वेस्ट बंगाल को, तो जितना वेस्ट बंगाल की आबादी आप देख रहे हैं मेजोरिटी इसमें बांग्लादेश और रोहिंग्या का घुसपैठी किया गया है। जी इनको हटाया जाए। सबसे पहले तो अपने देश को साफ कीजिए। जितना वीजा में आया उसका तो डेटा आपके पास है, जो विदाउट वीजा है उनका तो डेटा तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। अगर उनकी आबादी निकाला जाए तो करोड़ों से ऊपर है, जो पूरे देश में फैले हुए हैं और इनको दीमक की तरह पूरे देश को अंदर से खा रहे हैं। इनको पहले निकालिए। इनका मेन एजेंडा जो है यही चला रहे हैं। जी, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि आतंकवाद के लिए वो और क्या फैसले कर सकती है? आपको क्या उम्मीद है सरकार से? उनको क्या करना चाहिए? कश्मीर का अगर डेवलपमेंट चाहिए तो कश्मीर में इनको इन्फोर्समेंट लगाना चाहिए था। अगर जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ इन्फोर्समेंट होना चाहिए था। तो वहाँ कहीं ना कहीं अपने देश की भी कमी है। पर जो ये हमला हुआ है ये बहुत ही मतलब क्या कहें आपको, झंझोरने वाला है, अंदर से झंझोरने वाला है। कितने ने अपना बेटा खोया, कितने ने अपनी बहू खोया, बेटी खोया। अच्छा नहीं है ये। तो पाकिस्तान को तो जवाब देना ही चाहिए और चुनौती के साथ देना चाहिए। चौथा सबसे पावरफुल कंट्री है हमारा मिलिट्री में, जी, तो हम किसका वेट कर रहे हैं? तो क्या आप जाना चाहेंगे इस हमले के बाद? क्यों नहीं जाना चाहेंगे, जाएंगे। इतनी हमले के बाद क्या आपको लगता है कि सेफ है? सेफ है, हमारा देश है, सेफ है। तो आपको लगता है कि मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे वो। ये हमारा देश है। अगर हम वहाँ टूरिस्ट बनकर नहीं जाएंगे तो आतंकवादियों का जो भी कदम उन्होंने उठाया है वो सफल हो गया। फिर अगर हम नहीं जाना बंद कर दिया तो हमें जाना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ मोदी नहीं मुंह तोड़ जवाब देगा, हमें भी देना है। मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक में आप क्या चाहते हैं? अभी तो डिप्लोमेटिक हुई है ना, तो मिलिट्री से क्या चाहते हैं? वे में हो जाना दीजिए। उसके बाद जब मिलिट्री का ऑर्डर आएगा, मिलिट्री भी अपना काम करेगा। मिलिट्री किसका वेट करता है? राष्ट्रपति का वेट करता है। राष्ट्रपति का ऑर्डर उनको आ जाएगा, वो अपना काम करेंगे। कैमरा पर्सन श्वेता झा के साथ